हेलो स्टूडेंट्स, मैं जैद खान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था। आज अपन अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। यदि किसी अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में घोल दिया जाए तो विलयन का वाष्पदाब केवल वाष्पशील विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है। मतलब जो विलय है, विलयन का वाष्पदाब जो है वो वाष्पशील विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है, क्योंकि अवाष्पशील विलय की कोई वाष्प नहीं बनती है। यदि अवाष्पशील विलय B को वाष्पशील विलायक A में घोल दिया जाए तो P बराबर होगा Pa प्लस Pb। चूँकि Pb नगण्य है, इसलिए P समानुपाती होगा किसके? Pa के। तो समानुपाती का चिन्ह अपन हटाएंगे यहाँ पर, तो Pa बराबर होगा Pa नोट डॉट XA। समीकरण नंबर 1, चूँकि XA बराबर 1 माइनस XB, समीकरण नंबर 1 में रखने पर Pa बराबर Pa नोट 1 माइनस XB। X A की जगह अपन ने ये मान रखा है, तो Pa बराबर Pa नोट माइनस Pa नोट XB। Pa नोट XB बराबर Pa नोट माइनस Pa। तो इसको व्यवस्थित करते हैं, XB को बाहर निकालते हैं, तो XB बराबर Pa नोट माइनस Pa अपॉन Pa नोट, समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है ना, ये Pa नोट माइनस Pa अपॉन Pa नोट, ये है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो समीकरण 2 जो है वो वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण 2 से अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट के नियम को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? जो विलय है उसकी मोल भिन्न के बराबर होता है। यदि अवयव वाष्प प्रावस्था में हो तो इनके आंशिक वाष्पदाब निम्न प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। तो Pa बराबर होगा YaX P कुल, P2 बराबर Y2 इंटू P कुल, Pi बराबर होगा YI इंटू P कुल। तो यहाँ पर Pa जो है वो अवयव A का आंशिक दाब है, Y जो है अवयव I का वाष्पदाब है, P2 जो है वो अवयव 2 का आंशिक दाब है, Y2 है अवयव 2 का वाष्प अवस्था में मोल अंश है। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन किस टाइप से बनता है। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, अपने कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखते हैं कि किस प्रकार से एक विशेष स्थिति है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन में किसी अवयव का वाष्पदाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, अर्थात Pa समानुपाती होगा XA के। तो Pa बराबर, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो Pa नोट डॉट XA। समीकरण नंबर 1, हेनरी के नियम अनुसार गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, अर्थात Pa समानुपाती है किसके? XA के। तो Pa बराबर, यहाँ से भी ये स्थिरांक हटाएंगे तो KH एक स्थिरांक आएगा डॉट XA। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना की जाए तो स्पष्ट होता है कि दोनों ही नियम समान है, केवल स्थिरांकों का अंतर है। अतः कहा जा सकता है कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। तो केवल स्थिरांकों का अंतर है, बाकी नियम सेम है। आदर्श विलयन देखते हैं किसे कहते हैं आदर्श विलयन। ऐसे विलयन जो ताप व सांद्रता के सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ताप और सांद्रता के सभी मानों पर या सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श विलयन कहलाता है। यदि कोई आदर्श विलयन अवयव A व B से मिलकर बना है तो इसमें निम्न शर्तों का पालन होना चाहिए। तो एक तो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात Pa बराबर Pa नोट XA, Pb बराबर Pab डॉट XB। दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब आयतन परिवर्तन 0 होना चाहिए। दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0। विलयन में विलय और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल विलय आकर्षण और विलायक आकर्षण के
बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। अर्थात विलेय आकर्षण व विलेय आकर्षण व विलायक आकर्षण बराबर होना चाहिए विलायक आकर्षण के। तो स्टूडेंट्स आदर्श विलयन देखते हैं अपन। आदर्श विलयन कौन कौन से उदाहरण देखते हैं उनके। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, बेंजीन प्लस टालुइन, ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, आदर्श विलयन है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।